नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। क्या है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनके शासक, मेजर डायनेस्टीज और एंड इट्स रूलर्स। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के साथ साथ आपका मुगल राजपूत प्रतिरोध, कौन सा मुगल राजपूत प्रतिरोध, ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और जिसको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अलग से भी पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शाकंभरी का चौहान राजवंश, कौन सा है शाकंभरी का चौहान राजवंश? तो शाकंभरी या सांबर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव। कौन था? वासुदेव चौहान था। शाकंभरी के चौहान राजवंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव ने कौन सी झील का निर्माण कराया? सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। अगला हम देखते हैं अजमेर की स्थापना से पहले। क्या है? अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? वो थी सांबर थी। अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी सांबर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अजय राज। अजय राज शासक है, उसने अजमेर नगर बसाया। तो अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज ने। जबकि आना सागर झील का निर्माण कराया अर्णोराज या आना जी ने। ठीक है, तो दो चीजें पूछी जाती है, एक तो अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने, और जबकि आना सागर झील का निर्माण कराया अर्णोराज ने। ठीक है, ये दोनों याद रखनी है। तो अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने और आना सागर झील का निर्माण कराया था अर्णोराज ने या आना जी ने। आना जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है विग्रह राज चतुर्थ। क्या है? विग्रह राज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। विग्रह राज चतुर्थ, इसे बीसल देव नाम से भी जाना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता है? बीसल देव नाम से। आगे हम देखते हैं दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था विग्रह राज चतुर्थ। ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 के प्री में पूछा गया है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था विग्रह राज चतुर्थ। कौन था? विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की? वो की हरकेली नाटक की रचना की। तो विग्रह राज चतुर्थ ने हरकेली नाटक की रचना की और इस नाटक को उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर हरकेली नाटक की लाइनें उस पर खुदवाई। तो विग्रह राज चतुर्थ था, उसने हरकेली नाटक की रचना की। फिर क्या किया उसने? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया अजमेर में, और हरकेली नाटक की जो लाइनें हैं वो उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदवाई उसने। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर इसकी जगह क्या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था वो कौन था? सोमदेव। विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव। तो सोमदेव ने किस नाटक की रचना की? वो है ललित विग्रह राज। ठीक है, सोमदेव ने कौन से नाटक की रचना की? ललित विग्रह राज। ये वाला प्रश्न भी आरएस 2023 के प्री में पूछा गया है कि ललित विग्रह राज की रचना की सोमदेव ने। किसने? ललित विग्रह राज की रचना की थी सोमदेव ने, और सोमदेव किसका दरबारी कवि था? वो है विग्रह राज चतुर्थ का। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसल देव रासो। हमने अभी देखा था विग्रह राज चतुर्थ को क्या भी कहा जाता था? बीसल देव। तो बीसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की थी। और बीसल देव रासो में है क्या आखिर? वो है बीसल देव तथा राजमती, इनकी प्रेम कथा के बारे में लिखी गई है। तो बीसल देव रासो में क्या है? बीसल देव तथा राजमती, इनकी प्रेम कथा के बारे में लिखी गई है। तो अभी ये रीट 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, बीसल देव रासो में कौन सा रस है? तो उसका आंसर था क्या था? श्रृंगार रस। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अपन जिस पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, उसमें क्या भी कहा जाता है? राय पिथोरा भी कहा जाता है, राय पिथोरा। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर और उनकी माता का नाम था कपूरी देवी। कौन सा? कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान दो युद्ध है, एक तो 1991 में तो कौन सा हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, और 1992 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए। पहला युद्ध तो कौन जीता? पृथ्वीराज जीता, और दूसरा युद्ध जीता था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट इत्यादि विद्वान थे। कौन कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई और पृथ्वी भट्ट। ये सब विद्वान कहाँ थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। नेक्स्ट है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने किसकी रचना की? वो की पृथ्वीराज रासो की। अगला हम देखते हैं कौन सा वंश? रणथंभौर का चौहान वंश। तो वो तो क्या था? शाकंभरी या सांबर, या फिर बाद में कहा चले गए अजमेर।
शाकंभरी का चौहान वंश था। अब हम देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। गोविंदराज किसका? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अभी हमने पृथ्वीराज तृतीय देखा, उसका पुत्र कौन था? गोविंदराज। और उसने किसकी स्थापना की? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। अब हम आगे देखते हैं हमीरदेव चौहान। ये आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी है हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर पर शासन कब से कब तक किया? 1282 से 1301 तक। कब तक? 1282 से 1301 तक हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर पे शासन किया। रणथंभौर पर हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह और उनकी माता का नाम क्या था? बाघभट्ट। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह और उनकी माता का नाम क्या था? हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह और उनके दादा का नाम क्या था? बाघभट्ट। उनके दादा का नाम था बाघभट्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया। ठीक है, हमीर ने दक्षिण के शासक दक्षिण के परमार शासक थे कौन? भोज, उनको पराजित किया था। हमीरदेव चौहान ने कोटिय जन यज्ञ करवाया। कौन सा? कोटिय जन यज्ञ करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। उसने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू, इन दोनों को आश्रय देने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीरदेव चौहान से क्या हो गया? नाराज हो गया। तो मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू, इन दोनों को किसने शरण दी थी? हमीरदेव चौहान ने, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी इनसे नाराज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा? कौन कौन से सेनापति भेजे थे रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए? उन्होंने दो सेनापति भेजे थे, एक तो उलुग खां और दूसरा नुसरत खां। उसमें से नुसरत खां है मारा गया। ठीक है, तो दो सेनापति भेजे थे, एक तो उलुग खां और दूसरा नुसरत खां। उसमें से नुसरत खां सेनापति है वो मारा गया। ये वाला प्रश्न आपके अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि कौन सा सेनापति मारा गया था? वो है नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1299 में जो हमीर के सेनापति कौन थे? तो वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह मारे गए थे। तो अलाउद्दीन के सेनापति तो कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां, जिसमें से नुसरत खां मारा गया। जबकि हमीरदेव चौहान के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह मारे गए। तो दो दो सेनापति थे दोनों तरफ से। अलाउद्दीन के थे नुसरत खां और उलुग खां, और जबकि हमीरदेव चौहान के थे धर्म सिंह और भीम सिंह। तो नुसरत खां मारा गया और इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन को किन सेना नायकों ने रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दी? तो अलाउद्दीन को कौन कौन से सेनापतियों ने सूचना दी थी रणथंभौर के गुप्त मार्ग की? वो थे रणमल और रतिपाल। ये दोनों सेनापति कहाँ थे? रणथंभौर में थे, और इन्होंने अलाउद्दीन को रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दे दी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर की रानी रंगदेवी और उनकी पुत्री पद्मला ने, इन्होंने क्या किया? जल जौहर किया। यह राजस्थान का पहला जौहर था। तो राजस्थान का पहला जौहर किसने किया था? हमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला ने। और ये वाला जौहर कैसा था? जल जौहर था। तो इसमें कौन सा जौहर किया गया? जल जौहर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हो गया? वो हो गया 1301 में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रणथंभौर पर कब अधिकार किया, चित्तौड़ पर कब, तो ये पूछा जाता है। तो 1301 में तो रणथंभौर पे, 1300 फिर 3 में चित्तौड़ पे हो गया, 1308 में कहाँ पे हो गया? सिवाना, और 1311 में कहाँ हो गया? जालोर पे। तो ये क्रम पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर के युद्ध में गया था। बाद में चित्तौड़ के युद्ध में भी गया था अमीर खुसरो उसके साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? वह है रणथंभौर में, और इसका निर्माण किसने कराया था? हमीरदेव चौहान ने, और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, इसे न्याय की छतरी कहते हैं, और इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए कौन से तालाब का निर्माण कराया? पद्मला तालाब का, जो कि कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। नेक्स्ट है बीजादित्य कवि किसके दरबार में था? हमीरदेव चौहान के दरबार में था बीजादित्य। नेक्स्ट है कि हमीर की मृत्यु के बाद ही रणथंभौर के चौहान शासकों की शाखा समाप्त हो गई। तो हमीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद रणथंभौर के चौहान शासक है उनकी शाखा क्या हो गई? समाप्त हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयन चंद सूरी ने। हमीर महाकाव्य की रचना की नयन चंद सूरी ने, और हमीर रासो की रचना की जोधराज ने। किसने की थी? जोधराज ने। और हमीर महाकाव्य की रचना की थी नयन चंद सूरी ने। हमीर रासो की रचना की थी जोधराज ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जाइन दुर्ग को। रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है जाइन दुर्ग को। और
कुंजी मतलब अगर उसे किसी रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो अगर वो जायन दुर्ग को जीत ले तो वो आसानी से जीत सकता है रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने कुल कितने 17 युद्ध लड़े, उसमें से 16 युद्धों में वो क्या हुआ, विजय हुआ। हमीर ने किन किन शासकों को हराया था, भीमरस के शासक अर्जुन को, धार के शासक भोज परमार को, मेवाड़ के शासक समर सिंह, इन सभी को हमीरदेव चौहान ने हराया था। भीमरस शासक अर्जुन को, धार शासक भोज परमार को, मेवाड़ शासक समर सिंह को, इन सभी को हमीरदेव चौहान ने हराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का पहला जौहर किसने किया, हमीर की रानी रंग देवी तथा पुत्री पद्मला ने किया, 1301 में किया। और ये किया था रणथंभौर के दुर्ग में, और ये क्या था, एक जल जौहर था। राजस्थान का पहला जौहर किसने किया था, हमीर की पत्नी और हमीरदेव चौहान की पुत्री ने। ये कैसा जौहर था, जल जौहर था। ये हो गया रणथंभौर का चौहान वंश। अब हम देखते हैं जालोर का चौहान राजवंश। कौन सा, जालोर का चौहान राजवंश। तो जालोर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वो थे कीर्तिपाल। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, वो था सांबर के चौहान। सांबर के चौहान के कौन थे, वासुदेव। ठीक है, सांबर के चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। दूसरा देखा कौन सा, दूसरा देखा था हमने कौन सा, रणथंभौर का। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वो थे गोविंद राज। अब देखते हैं जालोर। जालोर के चौहान राजवंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य शासक कौन कौन से थे, समरसिंह, उदयसिंह, चाचक देव। समरसिंह, उदयसिंह और चाचक देव ये कहाँ के शासक थे, ये थे जालोर के चौहान राजवंश के। नेक्स्ट है कीर्तिपाल ने किसे परास्त कर जालोर पर अधिकार कर लिया, वो है परमारों को। कीर्तिपाल ने परमारों को परास्त करके जालोर पर अधिकार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव चौहान। ये भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में है, तो इसे पढ़ते हैं। ये देख 1305 से 1311 तक कान्हड़ देव चौहान ने जालोर पर शासन किया। कब से कब तक, 1305 से 1311 तक। जालोर के सोनगरा चौहान थे ये, कान्हड़ देव चौहान क्या थे, जालोर के सोनगरा चौहान थे। जालोर की कुंजी किसे कहा जाता था, सिवाना। जबकि अभी हमने देखा था रणथंभौर की कुंजी किसे कहते थे, जैन दुर्ग को। और जालोर की कुंजी है सिवाना। सिवाना का शासक कौन था, सिवाना का शासक था सातल देव। भावले नामक सैनिक के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। तो सिवाना दुर्ग को कब जीता, 1308 में। 1308 में कब किसे जीता, सिवाना दुर्ग को। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव ने 1305 में जालोर का शासक बना। कान्हड़ देव जालोर का शासक कब बना, 1305 ईस्वी में। कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर आ रही अलाउद्दीन की सेना को हराया था। और कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन के सेनापति शम्स खां को बंदी बना लिया था। तो ये पूछ सकते हैं प्रश्न। तो कान्हड़ देव चौहान के जो सेना ने किस सेनापति को बंदी बनाया था, वो है शम्स खां। अलाउद्दीन खिलजी के शम्स खां सेनापति था, उसको बंदी बना लिया था कान्हड़ देव की सेना ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, तो वो था एन उल मुल्क मुल्तानी। कौन था, एन उल मुल्क मुल्तानी। वो सेना नायक कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली लेके गया था। कौन, एन उल मुल्क मुल्तानी। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव के अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण अलाउद्दीन उससे नाराज हो गया और उसने रणथंभौर जालोर पर आक्रमण कर दिया। दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण जालोर पर खिलजी का अधिकार हो गया। तो वहां पर रणथंभौर पर विश्वासघात किसने किया था, वो किया था रणमल और रत्तीपाल ने। नेक्स्ट है इधर सिवाना पर विश्वासघात किसने किया था, वो किया था बावले ने। और इधर जालोर में विश्वास किया था दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने वो दुर्ग जीत लिए थे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, आमेर का कछवा राजवंश। कौन सा है, आमेर का कछवा राजवंश। कछवा राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, दुल्हा राय को। कछवा राजवंश का संस्थापक माना जाता है दुल्हा राय को। दुल्हा राय ने ढूंढाड़ के बड़ गुर्जरों को ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। तो दुल्हा राय थे, उसने ढूंढाड़ में बड़ गुर्जरों का शासन था, उनको हराया और ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया था। तो दुल्हा राय ने किसको हराया था, ढूंढाड़ के बड़ गुर्जरों को हराया था और ढूंढाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। फिर दुल्हा राय ने क्या है, जमवा रामगढ़ के मीनाओं को भी हराया और जमवा रामगढ़ को क्या अपनी राजधानी बनाया। पहले तो उसने क्या है, बड़ गुर्जरों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। फिर उसने जमवा रामगढ़ के मीनाओं को हराया और वहां जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बाद में शासक कौन से आए, कछवा शासक कोकिल देव। कौन आए, कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या किया, आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था कोकिल देव ने। तो आमेर को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था कोकिल देव ने। नेक्स्ट हम देखते हैं भारमल। भारमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला
राजपूत शासक कौन था? वो था भारमल। उसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। तो भारमल का पुत्र का नाम भगवान दास था और उसका पोता मानसिंह था। अब हम देखते हैं भगवान दास। भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई? भगवान दास को। किसे? भगवान दास को। भगवान दास के पुत्र था वो कौन था? मानसिंह। मानसिंह था भगवान दास का पुत्र। और भगवान दास की पुत्री थी वो मानबाई। मानबाई का विवाह किससे कराएगा? जहांगीर से, जिससे उनका पुत्र हुआ खुसरो। तो भगवान दास का जो पुत्र था मानसिंह और उसकी पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह जहांगीर से कराया और उसका पुत्र, उन दोनों का पुत्र हुआ कौन? खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर ने भगवान दास को किधर? पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया था और उसकी मृत्यु लास्ट में कहाँ हुई थी? लाहौर में ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने कितने? 7,000 का मनसब तथा फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। तो ये मनसब बहुत ही कम लोगों को मिलता था, 7,000 तक का। तो ये किसे मिला था? मानसिंह को। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 7,000 का मनसब किसे दिया गया था? मानसिंह को। और फर्जंद, फर्जंद का मतलब होता है बेटा, तो उसकी उपाधि दी थी मानसिंह को। मानसिंह को काबुल, बंगाल तथा बिहार, इन 3 जगहों का सूबेदार बनाया गया था अलग अलग टाइम पे। कब? काबुल का, बंगाल का और बिहार का। बिहार मतलब उड़ीसा टाइप साइड। ठीक है, तो काबुल, बंगाल और बिहार, इन तीनों राज्यों का सूबेदार बनाया गया था किसे? मानसिंह को। काबुल का, बंगाल का और बिहार का, तो इनका सूबेदार बनाया गया था। और मानसिंह ने इन तीनों जगह पर विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और जगदीश मंदिर वो कहाँ है? वो उदयपुर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है मिर्जा राजा से जयसिंह? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि 3 मुगल शासकों का सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? वो था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका शासन देखा? वह जहांगीर का, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों का शासन देखा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका शासन देखा? एक तो जहांगीर का देखा था, दूसरा शाहजहां का देखा था और तीसरा औरंगजेब। इन तीनों शासकों का शासन देखा था, वो था मिर्जा राजा जयसिंह ने। जहांगीर का, दूसरा शाहजहां और तीसरा औरंगजेब का। नेक्स्ट हम देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी शाहजहां ने। तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए राजी किसने किया था? वो था मिर्जा राजा जयसिंह। ये इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु राजी किसने किया था? वो किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहारी कवि किसके दरबार में था? वो था मिर्जा राजा जयसिंह के। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था बिहारी कवि। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई जयसिंह। अब कौन आ गए? सवाई जयसिंह। इनका नाम क्या था? जयसिंह द्वितीय। फिर इन्हें क्या दी गई? सवाई की उपाधि दी गई। सवाई की उपाधि इनको किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो सवाई जयसिंह कौन थे? सवाई जयसिंह का असली नाम था जयसिंह द्वितीय। इन्हें सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 में। और जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें से मुअज्जम कौन जीता? मुअज्जम जीता और उसने अपना नाम क्या रख दिया? बहादुर शाह। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें से कौन जीता? मुअज्जम, और उसने अपना नाम बहादुर शाह रखा। फिर उसने क्या किया? जयसिंह द्वितीय को हटा दिया और जो आमिर है, आमिर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोमिनाबाद। तो मोमिनाबाद नाम किसका रखा गया? आमिर का रखा गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो खिजराबाद किसका नाम रखा था? वो खिजराबाद नाम था, वो था चित्तौड़ का। खैराबाद नाम किसका था? खैराबाद नाम किसका रखा था? वो रखा था सिवाना का। ठीक है, खिजराबाद किसका नाम था? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का नाम क्या था? खिजराबाद। सिवाना का नाम क्या रखा था? खैराबाद। और ये दोनों नाम किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ जीता तो उसका नाम रखा खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना जीता तो उसका नाम रखा खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर जीता तो उसका नाम रखा जलालाबाद। और ये तीनों नाम तो रखे अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि वो जो मोमिनाबाद नाम है, मोमिनाबाद नाम किसने रखा था? मुअज्जम या बहादुर शाह ने। वो नाम किसका रखा था? आमिर का। तो ये याद रखना है, ये से पूछा जाता है। खिजराबाद किसका नाम था? वो था चित्तौड़ का। खैराबाद था सिवाना का। जलालाबाद था जालोर का। और मोमिनाबाद किसका नाम था? आमिर का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई जयसिंह। इसने
7 मुगल शासकों का शासन देखा। कब? कितने? 7 मुगल शासकों का शासन देखा था सवाई जयसिंह ने। 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में हुआ। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में हुआ। इसमें क्या हुआ? सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूत शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसे क्या कहते हैं? हुड्डा सम्मेलन। तो हुड्डा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 में। सवाई जयसिंह ने बुलाया था, किसके लिए बुलाया था? मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूतों को सम्मेलन में बुलाया था, हुड्डा सम्मेलन में, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया हुड्डा सम्मेलन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ का कौन सा? गुहिल वंश। अभी हमने देखा जयपुर का कछुआ वंश, उसके बाद देखते हैं मेवाड़ का गुहिल वंश। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव रखी थी, वो किसने रखी थी? बप्पा रावल या काल भोज कहा जाता है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी बप्पा रावल या काल भोज ने। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? वो मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जैत्र सिंह। कौन है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वो है भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश इन दोनों के बीच में लड़ा गया। तो भूताला का युद्ध लड़ा गया जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह के बारे में देख लेते हैं। ये भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में है, मुगल राजपूत प्रतिरोध में सिलेबस में है। तो अब हम इसको देखते हैं। रावल रतन सिंह ने मेवाड़ पर शासन कब से कब तक किया? 1302 से 1303 ईस्वी तक ही किया था। तो रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कब थे? 1302 में बैठे थे, और 1303 में किसने आक्रमण कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर। कौन सी? गंभीरी और बेड़च नदियों के। नेक्स्ट है सेनापति है और वो शासक है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि सेनापति है, ये किसके शासन में सेनापति थे या फिर उन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा, ये पूछा जाता है। तो गोरा और बादल ये किसकी सेना में थे? ये थे रतन सिंह की। गोरा और बादल किसकी सेना में थे? रतन सिंह ने। इन्होंने किसके खिलाफ युद्ध किया था? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। दूसरा देखते हैं जयमल वो पत्ता, ये किसकी सेना में थे? उदय सिंह की। इन्होंने किसके खिलाफ युद्ध किया था? इन्होंने किया था अकबर के खिलाफ। किसके? अकबर के खिलाफ युद्ध किया था, अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। नेक्स्ट देखते हैं चेता व कूपा। चेता व कूपा किसकी सेना में थे? वो थे मालदेव की सेना में। और इन्होंने किसके खिलाफ युद्ध किया? वो है शेर शाह के खिलाफ। तो गोरा और बादल किसकी सेना में थे? वो थे रतन सिंह की। इन्होंने युद्ध किया, किसके खिलाफ किया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी की। जयमल व पत्ता थे उदय सिंह की सेना में और इन्होंने युद्ध किया अकबर के खिलाफ। जेता व कुंपा किसकी सेना में थे? मालदेव की। इन्होंने युद्ध किया था शेर शाह के खिलाफ किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में। क्रम तो अपन को ये याद रखना है। 1301 में रणथंभौर पे आक्रमण, 1303 में चित्तौड़ पे, 1308 में सिवाना पे, 1311 में जालोर पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कैसे किए? 1301 में तो कहाँ किया? रणथंभौर। 1303 में किया चित्तौड़ में, 1308 में किया सिवाना में, और 1311 पे किया जालोर में आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ वो किसकी टाइम हुआ? रावल रतन सिंह की टाइम हुआ। और उस पर आक्रमण किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ रावल रतन सिंह के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखे थे, वो देख लेते हैं। अभी हमने देखे पहले चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। सिवाना का नाम रखा था खैराबाद। जालोर का रखा था जलालाबाद। और जबकि एक मोमिनाबाद नाम किसने रखा था? वो है मुअज्जम ने, जो कि बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो औरंगजेब का बेटा था, उसने रखा था मोमिनाबाद। किसका? आमिर का नाम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। हम देखते हैं कि मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसकी दो शाखा है, एक तो रावल शाखा, दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा। कौन सी है? राणा या सिसोदिया शाखा है दूसरी। तो ये दो शाखा, एक तो रावल शाखा और दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा। तो जो गुहिलों की जो रावल शाखा है उसके अंतिम शासक कौन थे? ये रावल रतन सिंह थे। तो अभी हमने रावल रतन सिंह पढ़ा है, तो वो गुहिलों की जो रावल शाखा है उसके अंतिम शासक थे। इनके बाद रावल शाखा समाप्त हो गई और बाद में चित्तौड़ पर किसने अधिकार किया? हमीर ने अधिकार किया। और कौन सी शाखा चालू हुई? वो भी सिसोदिया शाखा। इसको हम देखते हैं अभी। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार आया था? वो है अमीर खुसरो। तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन सा था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर भी गया था और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ भी आया। अमीर खुसरो ने एक
ग्रंथ लिखा उसका नाम है खजाइन उल फुतह। क्या है खजाइन उल फुतह? इसमें अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। तो खजाइन उल फुतह किसने लिखा? अलाउद्दीन अमीर खुसरो ने लिखा। इस पर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। तब अब हमने देखा कि जो गुहिलों की जो रावल शाखा है वो समाप्त हो गई। उसके बाद राणा हमीर है, राणा हमीर ने चित्तौड़ पर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की। ठीक है, तो चित्तौड़ पर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा है उसकी स्थापना किसने की? वो की राणा हमीर ने। राणा हमीर को क्या भी कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन कहा जाता है राणा हमीर को। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय जावर से क्या हुई? चांदी की खानें प्राप्त हुई। तो जावर से चांदी की खानें प्राप्त कब हुई? वो है महाराणा लाखा के समय। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया? विजय स्तंभ का। तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और किसके उपलक्ष्य में कराया था? अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया था महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। तो महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था? वो है महाराणा कुंभा ने। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ। ऐसे पूछा जाता है कि संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन से है? वह है संगीत राज, संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंध। महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ में कितने? 84 दुर्ग है, उसमें से कुल कितने? 32 दुर्ग। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुछ प्रमुख दुर्गों के नाम लिखे गए। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इन सभी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप। ये भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी है सिलेबस में। महाराणा प्रताप ने शासन कब से कब तक किया? वह 1572 से 1597 तक शासन किया था मेवाड़ पर। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? वह 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को हुआ था। और ये उनका जन्म कहाँ हुआ था? वह कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में, ये याद रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। तो और कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था और उनकी पत्नी का नाम था अजबदे पवार। महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में हुआ। कब हुआ? 1572 में। 1540 में तो क्या हुआ था? जन्म। और 1572 में क्या हुआ? उनका राज तिलक हुआ। और तो राज तिलक हुआ तब उनकी आयु हो गई 32 वर्ष की। और महाराणा प्रताप का जो राज तिलक वो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और जबकि महाराणा प्रताप का जन्म पूछा जाए तो वो हुआ था कुंभलगढ़ में और उनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570 में लगा। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने कितने प्रतिनिधि भेजे थे? वो 4 प्रतिनिधि भेजे थे। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 4 प्रतिनिधि भेजे थे, ये पूछा जाता है। तो 4 प्रतिनिधि कौन से थे? पहला था भेजा था वो है जलाल खां, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है भगवान दास, चौथा है टोडरमल। कौन था? पहला जलाल खां, दूसरा है मान सिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जमा भगटो, ज से जलाल खां, मां से मान सिंह, भग से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो और 172 3 73, मतलब एक तो किस कब भेजा गया? 72 में, और बाकी 3 कब भेजे गए? 1973 में। जमा भगटो 172 3 73, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जलाल खां को भेजा नवंबर 1972 में, मान सिंह को जून 1973 में, भगवान दास को अक्टूबर 1973 में, और जो है टोडरमल को दिसंबर 1973 में भेजा महाराणा प्रताप के पास अकबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस दुर्ग में बनाई? वह मैगजीन दुर्ग या अकबर का दुर्ग। किसमें बनाई? मैगजीन दुर्ग या अकबर के दुर्ग में। बाद में अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो उन्होंने अकबर के दुर्ग को क्या बना दिया? शस्त्रागार बना दिया। क्या बना दिया? क्या? शस्त्रागार। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो हकीम का सूर थे वो किसकी साइड थे? प्रताप की साइड थे। और आसफ खां किसकी साइड थे? अकबर की साइड था। तो ये पूछा जाता है हकीम का सूर किसकी साइड थे? वो थे महाराणा प्रताप की साइड। और आसफ खां था वो किसकी साइड था? वो था अकबर की साइड था। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था? वो था बदायूनी। बदायूनी जो इतिहासकार है उसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने
3 बार शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी और एक बार अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन वो अकबर सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद द्विवेर का युद्ध। द्विवेर का युद्ध हुआ 1582 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं, द्वि द्वि मतलब दो, तो द्विवेर का युद्ध हुआ 1582 में। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ तथा मांडल को छोड़कर लगभग सारा मेवाड़ अपने वापस जीत लिया था। तो चित्तौड़ और किसको, मांडल को छोड़ करके बाकी सारा मेवाड़ जीत लिया था महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट देखते हैं जेम्स टोड थे। जेम्स टोड ने जो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और द्विवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। तो ये पूछा जाता है, तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को, और मेवाड़ का जो मैराथन कहा जाता है वो है कहा जाता है द्विवेर के युद्ध को। मेवाड़ की हल्दी घाटी थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को, और मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है वो कहा जाता है द्विवेर के युद्ध को। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ साथ कौन थे, वो थे झाला मन्ना, झाला बीदा, राणा पूंजा, रामदास मेड़तिया और भीम सिंह मेड़तिया। ये सभी किसके साथ थे, महाराणा प्रताप के साथ थे। कौन थे, झाला मन्ना, झाला बीदा, राणा पूंजा, रामदास मेड़तिया और भीम सिंह डोडिया। ये सभी किसके साथ थे, राणा प्रताप के साथ थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए थे घोड़े के समेत। तो ये पूछा जाता है कि किसके 2 टुकड़े कर दिए थे, बहलोल खां के। नेक्स्ट है कि द्विवेर के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, वो था सुल्तान खां। द्विवेर का युद्ध हुआ था, उसमें मुगल सेनापति कौन था, वो था सुल्तान खां, और इधर की प्रताप की साइड से कौन थे, वो अमर सिंह थे। नेक्स्ट है प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया, प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। भामाशाह की हवेली कहाँ पे स्थित है, चावंड में। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ क्या है, वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी, प्रताप ने। विश्व वल्लभ क्या है, वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ है, इसकी रचना की थी प्रताप ने। नेक्स्ट है संस्कृत विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे, वो थे राणा प्रताप के दरबार में। निसारदी चित्रकार किसके दरबार में था, वो था राणा प्रताप के दरबार में। चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ था राणा प्रताप के समय। चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ था राणा प्रताप के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है, वह है उदयपुर में, और यह शैव तथा वैष्णव दोनों को समर्पित है। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। यह शैव और वैष्णव दोनों मतों को समर्पित है। कौन सा, हरिहर मंदिर, शैव को भी है और वैष्णव को भी है। और इसका निर्माण कब हुआ, वो हुआ राणा प्रताप के शासन काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं राणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया, 25 वर्ष शासन किया। राणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, कीका था। यह भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, कीका। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रताप ने राजधानी किसे बनाया था, एक तो कुंभलगढ़ को भी बनाया था, चावंड को भी बनाया था, दोनों लिखे हुए। ठीक है, तो दोनों याद करना कि एक कुंभलगढ़ को भी एक बार बनाया था और चावंड को भी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था चावंड एंड कुंभलगढ़ को। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, वो है 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण कर लिया था, वह है झाला बीदा। झाला बीदा ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है, वो कहा जाता है खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, वो कहा अबुल फजल ने। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने। ये भी पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा किसने, अबुल फजल ने। और हल्दी घाटी के युद्ध गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने। ऐसे याद कर सकते हैं, गोगुंदा में दा आ रहा है तो बदायूनी में भी क्या आ रहा है, दा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। तो इसमें ये क्या है, फजल में जल आ रहा है, और जो जल को दूसरा क्या कहते हैं, नीर। तो इसमें क्या आ रहा है, नोर या नीर जैसे आ रहा है वर्ड। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो खमनोर का युद्ध तो किसने कहा, अबुल फजल ने कहा, और गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा राज सिंह कौन है, मेवाड़ के शासक बाद में कौन है, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह जब शासक बने तो वो किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी, चारुमती, उनसे महाराणा राज सिंह ने विवाह कर दिया, जिसके कारण उनका औरंगजेब से क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। नेक्स्ट है राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर कांकरोली में उसका राजसमंद झील का निर्माण कराया। ये पूछा जाता है, राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया, राज सिंह ने कराया। कौन सी नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया। नेक्स्ट है कि राजसमंद झील पर नौ चौकिया एक स्थान है, वहां पर 25 शिलालेखों पर, कितने 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। और इसे क्या कहा जाता है, राज प्रशस्ति कहा जाता है। और इसका निर्माण भी किसने कराया, राज सिंह ने। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
तो राजसमंद झील है, उसमें 9 चौकिया स्थान है, उसमें 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? राजसिंह ने। और राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की थी, रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर जो कि कांकरोली में है, इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया मेवाड़ का गुहिल राजवंश। अब हम देखते हैं मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। कौन सा? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? राव सिंहा। मारवाड़ का जो राठौड़ों का संस्थापक था वो कौन था? राव सिंहा। नेक्स्ट है राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। तो राठौड़ राजवंश का संस्थापक तो कौन था? सिंहा था, लेकिन उस टाइम वो मंडोर पे नहीं थे, तो मंडोर पर अपना अधिकार सबसे पहले किसने किया? राव चुंडा ने किया। मंडोर पर अधिकार किसने किया? राव चुंडा ने किया। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर नगर किसने बसाया? वो राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनाया? वो बनाया राव जोधा ने। तो जोधपुर नगर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, वो किसने? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदेव। मालदेव आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी है, तो इसमें हम देखते हैं मालदेव ने कब से कब तक शासन किया? मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ का था। मालदेव ने शासन किया वो है 1531 से 1562 तक शासन किया। मालदेव मारवाड़ के राठौर राजवंश से संबंधित है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? उमा दे। उमा दे को ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, रूठी रानी का असली नाम क्या है? उमा दे। और उमा दे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। किसके? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ? 1544 में। इसमें जेता व कूपा शहीद हुए। अभी मैंने देखा था ना, जेता व कूपा, वो किसके सेना में थे? वो थे मालदेव की सेना में। तो जेता व कूपा शहीद हुए गिरी सुमेल के युद्ध में। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद शेरशाह ने ऐसे कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? वो है गिरी सुमेल के युद्ध के ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि वो लगभग हारने वाला ही था, तो इस कारण उसने ऐसा कहा। मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। मालदेव जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें किसकी तरफ से लड़े थे? राणा सांगा की तरफ से। नेक्स्ट है रूठी रानी। रूठी रानी किनकी पत्नी थी? मालदेव की। उनका नाम था उमा दे। वो राव लूणकरण की बेटी थी, जैसलमेर के राव लूणकरण की। वो किसी बात के कारण अपने पति से नाराज होगी और पूरी जिंदगी तारागढ़ अजमेर में ही रही। कहाँ रही? तारागढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव तथा बीकानेर के राव जेतसिंह को हराया था। मेड़ता के वीरमदेव को हराया और बीकानेर के राव जेतसिंह को हराया था मालदेव ने। नेक्स्ट है मालदेव ने पोखरण, मालकोट तथा सोजत दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन कौन से? पोखरण के दुर्ग का निर्माण कराया मालदेव ने, मालकोट या मालवा के दुर्ग का निर्माण कराया मालदेव ने, सोजत के दुर्ग का निर्माण कराया मालदेव ने। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मालदेव को। हसमत वाला राजा कहा जाता है मालदेव को। मालदेव ने अपने जीवन में कितने 52 युद्ध लड़े। और नेक्स्ट है कि मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी गई। क्या दी गई? हिंदू बादशाह की पदवी दी गई। मालदेव के बाद है चंद्रसेन। चंद्रसेन भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी है, तो चंद्रसेन को हम देखते हैं। चंद्रसेन कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। ये मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। इनके पिता कौन थे? मालदेव। और माता का नाम था स्वरूप देव। कौन था? स्वरूप देव। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रसेन। मालदेव के कौन से पुत्र थे? तीसरे पुत्र थे, लेकिन वो मालदेव अपने पहले वाले 2 पुत्रों से संतुष्ट नहीं था, तो उन्होंने चंद्रसेन को शासक बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। तो अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? वो है हुसैन कुली खां। किसके? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार किया था। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? हुसैन कुली खां के। नेक्स्ट है तो तब फिर चंद्रसेन ने कहाँ पे शरण ली थी? वो है भादरा जून में। चंद्रसेन ने शरण ली थी भादरा जून में। नेक्स्ट है अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। जब चंद्रसेन थे, चंद्रसेन शासक बने थे, तो उनके बड़े वाले 2 भाई है उससे नाराज हो गए, वो अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। तो चंद्रसेन कहाँ चले गए? वो चले गए भादरा जून में चले गए। और फिर बाद में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह उसको जोधपुर का क्या अधिकारी नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रसेन की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है? संचियाय सारण के पहाड़ जो कि पाली में स्थित है, वहां पे है। संचियाय सारण के पहाड़ जो कि पाली में स्थित है, वहां चंद्रसेन की समाधि है।
भूला बिसरा राजा या राणा प्रताप का पुरोगामी किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। भूला बिसरा राजा या राणा प्रताप का पुरोगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके जो बड़े भाई है मोटा राजा उदय सिंह, क्या कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, उनको जोधपुर का राजा बनाया और उनकी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? जहांगीर से करवाया। तो उनकी पुत्री का नाम क्या था? जगत गुसाई। उनकी पुत्री का नाम था जगत गुसाई, उसका विवाह जहांगीर से कराया। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ का जो राणा प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने कहाँ कहाँ शरण ली? एक तो भादराजून में, दूसरा सिवाना में। एक तो भादराजून में शरण ली और दूसरा सिवाना में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं सुखराज, देवीदास तथा सूजा। क्या है? सुखराज, देवीदास तथा सूजा, ये सब किसके साथी थे? चंद्रसेन के। चंद्रसेन द्वारा लूटपाट करने से मारवाड़ के लोग उससे क्या हो गए? नाराज हो गए थे। अब हम देखते हैं आगे महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह को दमन करने हेतु भेजा था। तो शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम को। तो शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह दबाने के लिए महाराणा जसवंत सिंह प्रथम को भेजा। नेक्स्ट है कि जसवंत सिंह ने कौन से धर्मत के युद्ध में किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था। धर्मत कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित है। उसके युद्ध में दारा का साथ दिया था। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसका? दारा का साथ दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी ने क्या लिखा था? मारवाड़ परगनारी विगत, वो लिखा था मूणोत नैन्सी ने। वो किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। तो मूणोत नैन्सी किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर का राठौड़ राजवंश। कौन सा? अभी तो हमने देखा मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, और अब देखते हैं बीकानेर का राठौड़ राजवंश। तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी राव बीका ने। किसने? राव बीका ने। तो राव बीका किसके पुत्र थे? राव जोधा के। जिन्होंने जोधपुर बसाया उनके पुत्र थे राव बीका। तो राव जोधा ने तो बसाया जोधपुर और राव बीका ने बसाया बीकानेर। नेक्स्ट हम देखते हैं 1488 में बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। और राव बीका ने ही क्या बनाया? देशनोक में करणी माता का मंदिर बनाया था। देशनोक में करणी माता का मंदिर राव बीका ने ही बनाया था। नेक्स्ट है राव लूणकरण। तो राव बीका का सबसे छोटा पुत्र था, वो क्या था? राव लूणकरण। राव जेतसिंह रो छंद किसने लिखा था? वो लिखा था बीठू सूजा ने। राव जेतसिंह रो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। किसने लिखा था? बीठू सूजा ने। ये वाला प्रश्न भी अभी आरएस 2023 में पूछा गया है कि राव जेतसिंह रो छंद किसने लिखा है? वह बीठू सूजा ने। राव जेतसिंह रो छंद लिखा है बीठू सूजा ने। ये किसी एग्जाम में पूछा गया है ये वाला कि राव जेतसिंह रो छंद लिखा है बीठू सूजा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसिंह रो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? तो कलयुग का कर्ण कहा गया है लूणकरण को। राव लूणकरण को कहा गया है कलयुग का कर्ण। जबकि राजपूताने का कर्ण अभी हम आगे देखेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। तो कलयुग का कर्ण तो कहा गया है राव लूणकरण को, और जबकि राजपूताने का कर्ण इधर देखते हैं, राजपूताने का जो कर्ण कहा गया है वो कहा गया है राव राय सिंह को। ठीक है, तो राजपूताने का कर्ण तो कहा गया है राय सिंह को, और जबकि कलयुग का कर्ण कहा गया है वो है लूणकरण को। नेक्स्ट है लूणकरण ने कौन सी झील का निर्माण कराया? वो है लूणकरण सर झील का। तो राव लूणकरण ने कौन सी झील का निर्माण कराया? लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसिंह। राव जेतसिंह साहिबा पाहिबा के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए। ठीक है, राव जेतसिंह है वो कौन से युद्ध में मारे गए? साहिबा पाहिबा के युद्ध में। और उनका युद्ध किससे था? मालदेव से युद्ध था, और ये मारे गए थे उस युद्ध में। नेक्स्ट है राव कल्याणमल। कल्याणमल है, उन्होंने खानवा के युद्ध में जो कि 1527 में हुआ था, उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो राव कल्याणमल थे, उन्होंने खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा की ओर से भाग लिया। 1570 में जब अकबर का नागौर दरबार लगा, कब है? 1570 में जब अकबर का नागौर दरबार लगा, तो उसमें इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? अकबर के नागौर दरबार 1570 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो राव कल्याणमल का एक पुत्र था, दो पुत्र थे। एक तो था राय सिंह जो कि राजा बना बाद में जाके, दूसरा पुत्र था वो उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का क्या बना? दरबारी कवि। और इसने किसकी रचना करी? वेली किशन रुक्मणी री। तो पृथ्वीराज राठौड़ किसका पुत्र था? राव कल्याणमल का, जो कि बीकानेर के राजा थे, उनका पुत्र था, और वो अकबर का दरबारी कवि बना और उसने वेली किशन रुक्मणी री रचना की। नेक्स्ट हम देखते हैं राव कल्याणमल का दूसरा पुत्र राय सिंह, वो बीकानेर का राजा बना था बाद में। उसने कौन सा दुर्ग बनाया? जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर शहर तो किसने बसाया? राव बीका ने। और जबकि जूनागढ़ दुर्ग बनाया वो किसने बनाया? राय सिंह ने। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में क्या है? जयमल व पत्ता की मूर्तियां लगवाई। जयमल व पत्ता की मूर्तियां किसने लगाई? बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें लगाई गई। किसने लगाई? राव राय सिंह ने। नेक्स्ट है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है?
राय सिंह को, जबकि कलयुग का कर्ण कहा जाता है वो है लूणकरण को, राव लूणकरण को। नेक्स्ट है राव कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने क्या कौन सा युद्ध लड़ा? वह मतीदे की राड़ युद्ध। ये मतीदे की या राड़ युद्ध एक गांव की सीमा के विवाद के कारण हुआ। किन किन के बीच में हुआ? ये बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह, इन दोनों के बीच मतीदे की राड़ युद्ध हुआ, एक गांव की सीमा के विवाद के कारण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वह है सुख सप्तति। कौन सा? सुख सप्तति ग्रंथ लिखा। और इस सुख सप्तति ग्रंथ में राव कर्ण सिंह को क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह। क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह। नेक्स्ट है कमरसोत कुल। ये का संबंध किससे है? राठौड़ राजवंश से। किससे? राठौड़ राजवंश से कमरसोत कुल का संबंध। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।